नमस्कार मित्रों। अष्टांग योग का यात्रा पथ हमारा चल रहा है और हम धारणा तक आ चुके हैं। अब हम आज जो बात करते हैं वो है ध्यान की बात। और ये ध्यान शब्द पूरे विश्व में प्रचलित है। अनेक विधियाँ उसकी निकल गई है। अनेक लोग अनेक ढंग से इस ध्यान का अभ्यास करते हैं और बार बार ये बात सामने आती है कि ध्यान करो, ध्यान करो। उस ध्यान से मन पर प्रभाव होंगे, मन का प्रभाव शरीर और इंद्रियों पर होगा और हमारी जीवन की गतिविधि जैसा हम चाहते हैं वैसी चलेगी, सुगम होगी, अच्छी होगी, अनुकूल होगी। इसलिए ध्यान पर बहुत जोर दिया है और ये अष्टांग योग का 7वां बिंदु है। ध्यान। ध्यान अंतरंग गति की ओर मन को ले जाने की प्रक्रिया में आता है। धारणा के बाद ध्यान आता है। धारणा में हमने किसी एक बिंदु को निश्चित किया था, चुनाव करके कि ये हमारे लिए अनुकूल और अच्छा रहेगा जीवन में, इसको मैं चुनाव करता हूँ, उस पर चित्त को लगाया, ठहराया। लेकिन ऐसा करने मात्र से ही कार्य नहीं हो जाता है। ध्यान क्या करता है कि जहाँ हमने धारणा से चित्त को ठहराया है वह बिंदु पर हमारा चित्त निरंतर रहे, लगातार लगा रहे, लगातार उसमें रमा रहे, उसके साथ ओतप्रोत होने की कोशिश करे, वो उसके साथ एक मेक हो जाए, भेद प्रतीत न हो। वो दूसरा है, मैं दूसरा हूँ। यानी कि ध्यान जिसका किया जा रहा है वो बिंदु और है और ध्यान करने वाला और है। ऐसा जो ये भेद है, ये भेद भी निकल जाए, ऐसी निरंतरता चले, लगातार लगातार उस चीज़ पर जो है हमारा मन एकाग्र होकर के लगा रहे। और जितना लंबे समय तक लगातार लगा रहेगा उतना उसमें परिपक्वता आएगी, उतना वो सिद्ध होगा और सिद्ध होकर के फलित होगा, वो हमारे उपयोग करने लायक हो जाएगा, हमें और उसमें भेद नहीं रहेगा। तो ध्यान भेद को हटाता है, लगातार निरंतरता बनाए रखता है और उस चीज़ को, उस लक्ष्य को, उस बिंदु को परिपक्व करता है। ऐसी ध्यान में क्षमता है। मन की सारी एनर्जी, पूरी एनर्जी उस लक्ष्य पर लगी रहती है जो हमने धारणा में निर्धारित किया था। उस धारणा में निर्धारित किए हुए लक्ष्य पर लगातार लगे रहना, निरंतरता बनाए रखना ध्यान है। और ये ध्यान की अनेक विधियां हैं, अनेक तरीके हैं। ध्यान को कहाँ कहाँ लगाना है इसके लिए पूरी स्वतंत्रता है, पूरा ब्रह्मांड खुला है। जहाँ तक मन जा सकता है वहाँ तक ये निर्धारित करके उस बिंदु को, उस लक्ष्य को ध्यान के द्वारा निरंतरता को बनाए रख करके उसको परिपक्व कर सकता है। ये ध्यान की महत्ता है। और इसमें जो है 2 तरह के ध्यान हैं, साकार और निराकार। साकार ध्यान जो इंद्रियगत है, प्रत्यक्ष है, सामने है, उन वस्तुओं पर, वस्तु विशेष पर हम जो है अपने मन को लगा करके उसकी सारी छानबीन कर सकते हैं, उससे एक में एक होकर के उसकी गुणवत्ता को जान पहचान करके उसका उपयोग कर सकते हैं। और एक है निराकार ध्यान जिसमें किसी प्रकार का आकार नहीं, किसी प्रकार का दृश्य नहीं, कोई वस्तु नहीं, सिर्फ एक तरंग है, एक लहर है, एक वेव है, उस वेव को पकड़ना। ये थोड़ा सूक्ष्म है साकार से, साकार ध्यान से निराकार ध्यान ज़्यादा सूक्ष्म है। तो उसमें मन को और अधिक एकाग्र होकर के, अधिक संयत और संयमित होकर के उसमें लगा रहना पड़ता है। तब कहीं जाकर के उस लहर की, उस सूक्ष्मता की गतिविधि का पता लगता है, उसकी शक्ति का पता लगता है और उस शक्ति का कैसे उपयोग किया जाए वो हम हमारे जीवन में कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही गहराई से, गंभीरता से हमें उस ध्यान में निरंतर लगे रहना है, तब जाकर के वो प्रसाद हमें मिलेगा जो प्रकृति में निहित है,
जो प्रकृति समेटे हुए है, वो हमें प्रसाद रूप में देगी, उपहार रूप में देगी और हम उसका उपयोग आराम से कर पाएंगे। तो इतनी विविध क्षमताएं, अलौकिक क्षमताएं, अलौकिक प्रभाव इस ध्यान की शक्ति में भरे पड़े हैं। लेकिन होना चाहिए ऐसा कोई तैयार अभ्यासी, जो पूर्व तैयारियां जो बताई है उसमें तैयार होकर के फिर जो है इसमें प्रवेश करे, अभ्यास करे और निरंतर करे, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक करे, तो जाकर के ये चीज़ें परिपक्व होकर के उसको फलीभूत करती है। ध्यान का बहुत लंबा चौड़ा विषय है। ध्यान को लेकर के बहुत सी बातें इस संसार में फैली हुई है, लेकिन जी मूल बात यह है कि उसमें लगातार पूरी एनर्जी के साथ हमारा पूरा का पूरा मन उसमें लगा रहे, निरंतर लगा रहे। और जितनी निरंतरता बनती जाएगी उतनी उतनी उसमें से शक्ति हमें उपलब्ध होती जाएगी और हम उसका जो है आनंद से उपयोग कर पाएंगे। तो ये विचित्र बातें स्वतः ही प्रकट होती है, पर करने वाला चाहिए, अभ्यासी चाहिए, पूरी लगन रख करके उसमें निरंतर रहने वाला, निरंतर उसको चलाने वाला, निरंतर उसमें जो है अभ्यास करते रहने वाला व्यक्ति, योगी, उसको उपलब्ध कर लेता है और ऐसी अलौकिक चीज़ें उपलब्ध करता है जो विज्ञान से नहीं, या जहाँ मतलब कल्पना भी अपन नहीं कर सकते, या जो संभव है या असंभव है, इस तरह की उहापोह से निकल करके उसको सामने प्रत्यक्ष करके और अपने जीवन में उतार लेता है और उसका उपयोग करता है। तो ये सब क्षमताएं ध्यान की वजह से आती है। तो ये निरंतरता बनी रहे, पूरी एनर्जी उसमें लगी रहे, हम एकाग्र रहें, मन और कहीं भटके नहीं, उसी लक्ष्य पर निरंतर उसको सक्षम करने में, उसको प्रत्यक्ष करने में लगा रहे। ये अगर क्षमता आ गई हम में, तो हमारा ध्यान परिपक्व होकर के और आगे गति देगा। धन्यवाद।